आज 11 राज्यों के साथ RKVY और कृषि उन्नति योजना की प्रगति की मैंने समीक्षा की है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। चूंकि ईयर एंड आ रहा है, इसलिए समय पर जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा इन दोनों योजनाओं में दी गई है वो ठीक से खर्च हो जाए और उसका बेहतर उपयोग किसानों के हित में हो सके, इसलिए राज्यवार और योजनावार भी, क्योंकि दोनों योजनाओं में मिला के दोनों कृषि उन्नति और RKVY में मिला के 18 योजनाएं चलती है, उनकी प्रगति की समीक्षा करके मैंने आग्रह किया है कि पैसा ठीक ढंग से लेकिन तेजी से खर्च करें, ताकि 31 मार्च तक सारी राशि खर्च करके हम किसानों का कल्याण कर सकें, उनके हित में काम कर सकें। राज्यों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो तेजी से काम करेंगे, जिन राज्यों में भी खर्च कम हुआ है, और समय पर पूरी राशि बेहतर ढंग से किसानों के हित में इन योजनाओं पर खर्च करेंगे। अलग अलग राज्यों ने मुझसे, भारत सरकार से, ये रबी सीजन के अलग अलग फसलें हैं उनकी खरीदी की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। उनमें मध्य प्रदेश को चना और मसूर की खरीदी की स्वीकृति दी जा रही है। राजस्थान को भी चना और सरसों खरीदना है तो उसकी अनुमति भी उनको दी गई है। चना और सरसों की खरीद गुजरात राज्य में चाही गई है, वो भी हम कर रहे हैं। और चने का आग्रह महाराष्ट्र ने भी किया था, तो महाराष्ट्र को भी चने खरीदी की स्वीकृति दे रहे हैं। तो चना, मसूर और सरसों, इसकी खरीदी की अनुमति भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अलग अलग राज्यों को दी है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ठीक दाम मिल सके। ये जरूर राज्यों से आग्रह किया है कि खरीदी को बहुत लंबा ना करें, एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो खरीदी कर लें, की स्वीकृति देने का आग्रह किया था। उनमें मध्य प्रदेश को चना और मसूर की खरीदी की स्वीकृति दी जा रही है। राजस्थान को भी चना और सरसों खरीदना है तो उसकी अनुमति भी उनको दी गई है। चना और सरसों की खरीद गुजरात राज्य में चाही गई है, वो भी हम कर रहे हैं। और चने का आग्रह महाराष्ट्र ने भी किया था, तो महाराष्ट्र को भी चने खरीदी की स्वीकृति दे रहे हैं। तो चना, मसूर और सरसों, इसकी खरीदी की अनुमति भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अलग अलग राज्यों को दी है, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ठीक दाम मिल सके। ये जरूर राज्यों से आग्रह किया है कि खरीदी को बहुत लंबा ना करें, एक निश्चित समय सीमा के भीतर वो खरीदी कर लें, ताकि ठीक समय पर किसान की खरीदी सुनिश्चित हो सके। खरीदी केंद्र पर्याप्त मात्रा में रखें, खरीदी केंद्र पर ईमानदारी से खरीदी हो, उसकी व्यवस्था करें, और किसानों को मिनिमम सुविधाएं जो आवश्यक है उसका प्रबंध भी करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।